ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, आज आध्यात्म का एक ऐसा सच आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में जिसको किसी ने नहीं बताया। और वो सच ये है कि आध्यात्मिक यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में पतन नाम की चीज होती ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि आप यात्रा कर रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, फिसले तो खाई में जाकर गिरेंगे एकदम नीचे, उसके पहले नहीं रुकेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि कभी भी पतन हो ही नहीं सकता है। जैसे बाल्टी में नल खोल दिया, धीरे धीरे एक एक बूंद पानी गिर रहा है तो वो भरेगा ही भरेगा, हर हाल में भरेगा। अगर उसमें छेद नहीं है तो ये याद रखना है, बाल्टी कंप्लीट हो, पानी गिर रहा है, एक एक बूंद ही गिर रहा है, कभी न कभी भर जाएगा भरेगा, अवश्य भरेगा। कोई उपाय नहीं है कि वो बीच में खाली हो गया, खत्म हो गया, उसको भरना है। ठीक उसी प्रकार ये जर्नी जो है स्पिरिचुअल, इसको आगे ही बढ़ना है। जहां तक आप पहुंचे हैं, फिर उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, अनंत की यात्रा है ये मित्रों। और इसको भगवान कृष्ण ने भी साबित किया अर्जुन के इस सवाल के जवाब में। वैसे ही मैं भी कहता हूं, अगर चलते चलते आप मर भी जाएं तब भी आपकी यात्रा और उपलब्धि खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस शरीर के बाद जो बचेगा सूक्ष्म शरीर, उसमें यात्रा चलेगी। और उसके बाद भी, क्योंकि पूर्णता, अर्जुन का यही सवाल था ना कि हम आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हुए, योग साधना करते हुए अभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं और बीच ही में मर जाएं, मृत्यु हो गई, तो क्या होगा? तब तो अधूरे रह गए, अब तो नहीं मोक्ष में जाएंगे कभी। तो लॉर्ड कृष्ण ने ये समझाया, नहीं, यात्रा करते हुए अगर मर जाता है आदमी तो उसको आगे के लिए मौका मिलता है। पहले तो आपका सूक्ष्म शरीर ही उसी तरफ चलेगा, उसके बाद जन्म होगा, पुनर्जन्म, तो उसमें ऐसी जगह मिलेगी। यूनिवर्सल व्यवस्था है, यूनिवर्स की, सिस्टम की, स्पिरिचुअल सिस्टम की। ऐसी जगह जन्म होगा जहां से फिर वही यात्रा आप उसी लेवल से शुरू कर सकें। लेवल आपका नहीं घटेगा। जैसे बैंक में पैसा जमा करके भूल गए तो कभी भी याद आएगी तो वो उतना तो बना हुआ है ना, फिर उसके आगे और जमा करेंगे, बढ़ता जाएगा, बढ़ना ही है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में कभी भी बैक नहीं होता है, बैक की संभावना नहीं है, बैक मार्किंग नहीं होती। जैसे एक उदाहरण मेरे वीडियो में देखते हैं आप, मैं भी देता हूं। वो दूध से दही बनना, दही से मक्खन बनना। दूध जब दही बन गया तो फिर वो दूध नहीं बन सकता है, कोई उपाय नहीं है उसको दूध बनाने का। और उसके बाद दही बन गया, फिर उसके बाद उसको मथे तो मक्खन बन गया। अब मक्खन फिर दही नहीं बन सकता, या दूध तो कतई नहीं बन सकता, है कि नहीं? और उसके बाद उसको तपाया तो फिर घी बन गया। वो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम गोल, वहां पहुंच स्पिरिचुअल जर्नी का। फिर घी किसी भी हालत में कुछ भी नहीं बैक हो सकता है। इसके अलावा घी पक्का स्थायी हो जाता है, उसके खराब होने की भी गुंजाइश नहीं होती है। तो ये लक्ष्य पर पहुंचने की बात है। उसके बाद
कोई खराबी नहीं, कुछ नहीं, आ ही नहीं सकता कुछ। लेकिन आज का मेरा सवाल और जवाब यही है कि बैक मार्किंग नहीं होता है स्पिरिचुअल जर्नी में। सोच के देखिए कैसे हो जाएगा। जो गेन कर लिया आपने चल करके आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ, तो वो फिर खत्म नहीं हो सकता। वो उपलब्धि हमेशा कायम रहेगी मित्रों, एकदम कायम रहेगी। अगर बीच में आप ब्रेकर बनते हैं तो भी वो उपलब्धि खत्म नहीं होगी। कुछ काल के लिए ब्रेकअप बन जाएंगे, किसी भी वजह से साधना स्टॉप हो गई, विचलित हो गए किसी माया के जाल में, तो जहां तक आपने अर्निंग किया है वो कायम रहेगा। ये बात सच है। फिर ब्रेकर खत्म होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो वहां का लेवल जो आप प्राप्त कर चुके हैं वो आपको मिलेगा, उपलब्ध होगा। वो उसके आगे फिर और आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, फैक्ट स्पिरिचुअलिटी, कि बैक मार्किंग नहीं होता स्पिरिचुअल जर्नी में। साधक कभी कभी घबराते हैं योगाभ्यास करते हुए, क्योंकि लोग सही ज्ञान नहीं दे पाते, सही अनुभव नहीं बता पाते अपना। कोई भी ज्ञान अनुभव से परिपक्व होता है मित्रों। अगर आपके अनुभव में वो ज्ञान आ गया तो वो पक्का होता है, वही सत्य होता है, वही सच होता है। बाकी शास्त्र, किताब, लेक्चर, भाषण, ये सब आपकी आत्मा को नहीं छूते। ये मन और दिमाग तक रहते हैं, उनका कोई योगदान नहीं होगा स्पिरिचुअल जर्नी में। वो एक इशारा है, अब आप चलेंगे तब जर्नी आपकी शुरू होगी। कोई लेक्चर हुआ, स्पिरिचुअल लेक्चर है, सत्संग में बैठते हैं तो जो कुछ प्राप्त होता है, जिसको ज्ञान कहा जाता है, वो ओनली डायरेक्शन, नथिंग एल्स, एक इशारा है। काबिलियत तो अपनी दिखानी पड़ेगी, चलना तो अपने पड़ेगा, काउंटर तो अपने करना पड़ेगा। जैसे अभिनेता होता है फिल्म का, डायरेक्टर उसको डायरेक्शन देता है, लेकिन करना तो उसे पड़ता है ना। वो ना करे तो फिल्म नहीं बनेगी, कामयाब फिल्म नहीं बनेगी। तो डायरेक्शन को, इशारे को, शास्त्र को, किताब को, भाषण को, प्रवचन को आधार नहीं बनाया जा सकता कि अब हम सुन लिए, हो गया, पहुंच गए। ऐसा भी लोग कहते हैं कि सत्संग में आओ, प्रवचन में आओ, पहुंच गए। कुछ एकाध संत तो ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल सत्संग में बैठो, काम बन गया। ना, ऐसे काम नहीं बन जाता है, चलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है, तब लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। तो आप यात्रा करें, आध्यात्मिक यात्रा करें, साधना पथ पर चलें, जिस भी मीडियम से चलें, लेकिन ये बल आपको दे रहा हूं मैं आज कि कभी बैक मार्किंग नहीं होगी, पतन नहीं होगा ना। कोई उदाहरण कहीं दिखाई दे सकता है आपको, सोचेंगे अरे भाई उनका तो पतन हो गया, वो भी तो कर रहे थे साधना, योगाभ्यास कर रहे थे, पतन हो गया। वो पतन नहीं है, ब्रेकर है, ब्रेकेज है। अब उसकी टाइमिंग कितनी भी हो सकती है, एक दिन, 2 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन फिर वो शुरू करेगा, क्योंकि वो अनुभव जो मिल चुका है सोल का, उसके एहसास का, उसने कुछ पहुंच के पा लिया है, वो रहने नहीं देगा चैन से। किसी भी संत को, महान ऋषियों को देख लीजिए, ब्रेकेज आया है, ब्रेकर बना है उनके लाइफ में भी। विश्वामित्र जी को देख लीजिए, उससे बड़ा तपस्वी तो नहीं कोई दिखता है, ब्रेकर आया उनके भी लाइफ में।
गोरक्षनाथ के गुरुजी मत्स्येंद्र नाथ एक्सपेरिमेंट के लिए गए थे एक बार, एक हफ्ता के लिए, परकाया प्रवेश के माध्यम से। लेकिन माया की शक्ति महीनों में बदल गया। फिर महायोगी गोरक्षनाथ ने उनको जगाया जाके अपने गुरु को, जाग मचंदर गोरख आया जगे हो। तो ब्रेकर कुछ टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गए तो फिर गए, पतन हो गया, ब्रेकर आ गया तो अब आप समझिए पतन हो गया। ना, कभी नहीं हो, नहीं सकता ये। तो मित्रों, ये बल पावर देने के लिए वीडियो मैंने आपको बनाया आज का, कि आप पूरा पक्का मान के जान के चलिए आध्यात्मिक यात्रा में योगाभ्यास के माध्यम से, कि हम बैक नहीं होंगे। निश्चिंत होकर दृढ़तापूर्वक बढ़ते रहिए, सही रास्ते पर बढ़ते रहिए। अब कठिन रास्ते भी हैं, सही भी हैं, जैसे हमारे सहज साधना है, सहज मार्ग का, सरल है। तो जिस भी माध्यम से चलेंगे, इस माध्यम से चलेंगे हार्टफुलनेस मेडिटेशन के, तो बिल्कुल सरलतापूर्वक पहुंचना है। और कठिन साधनाएं करेंगे तब भी तो जाना उधर ही है, देर सवेर। कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई सुपर फास्ट ट्रेन से जा रहा है, इतनी ही बात है और कुछ नहीं है। जितने भी जा रहे हैं सब उधर ही जा रहे हैं, केवल स्पीड का फर्क होता है। अब योगाभ्यास में जो है सही सही सहज योग में है, वो फिर प्लेन से जा रहा है, लेकिन पहुंचना लक्ष्य पर है। कौन कैसे जाएगा, कितना जल्दी, फैसला आप करें, आपके हाथ में है। लेकिन ये पक्की बात बता के मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूं कि बैक मार्किंग नहीं होती स्पिरिचुअलिटी में, पतन नहीं होता, खोता नहीं है। इससे बढ़िया बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता पूरी सृष्टि में, जिसमें घाटे का सौदा ही ना हो। ऐसा कोई बिजनेस दिखाई नहीं देता कि नहीं साहब, इसमें तो घाटा हो ही नहीं सकता। यही एक है आध्यात्म, आत्मा और परमात्मा की यात्रा, जिसमें घाटा नहीं हो सकता। मैं प्रार्थना करता हूं आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए लक्ष्य तक पहुंचें, और पूरे विश्वास के साथ कि बैक नहीं होगा, पतन नहीं होता है। हम जो गेन कर रहे हैं वो हमारा अपना है, अपनी पूंजी है। इन्हीं कामनाओं के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो सुना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, लोगों का कल्याण हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम और प्रणाम। थैंक यू सो मच।